आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन के क्लासवर्क क्वेश्चंस का सेट। सबसे पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन है अ व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रेडियन per second square. What angular velocity does the wheelchair acquire after 10 seconds and how many revolutions will it make in this time interval? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका लेट्स से रोटेशनल मैकेनिक्स में पहले डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में। जैसे काइनेमेटिक्स होता है वैसे ये रोटेशन का काइनेमेटिक्स हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं, ये बोला है कि ये बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा है आपको लेट्स से विद इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू लेट्स से 2 रेडियन पर सेकेंड करके गिवन है। तो ये तो हो गया उत्सव वाला u, फिर t s a और v करके ओमेगा f। तो ये 5 अननोन में हमने बात की थी कम से कम 3 अननोन पता होने चाहिए। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला जाए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट में गिवन है। एंड पूछा है व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील अक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। तो पूछा गया 10 सेकेंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ कितनी हो जाएगी। तो वी यू ए टी, तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन आएगा u प्लस ए टी करके। तो ओमेगा एफ जो है वो अननोन है, निकालना है। ओमेगा आई है 2, अल्फा यहाँ पे है 2 और टाइम दिया है 10। तो 20 प्लस 2 हमारे पास आ गया निकल के 22 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद फाइनल ओमेगा होने चल जाएगा 22 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये थीटा हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे थीटा के लिए चाहे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकाल लिया जाए, ओमेगा एफ तो आ ही गया है, नहीं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया जाए। तो s मतलब थीटा इज इक्वल टू यू टी दैट इज ओमेगा ए टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर दैट इज अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो थीटा की यहाँ पे बात की जाए, जो अननोन है हमें निकालना, ओमेगा आई है 2, टी की बात कर रहे हैं 10 प्लस हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा यहाँ क्वेश्चन में है 2 और टाइम की बात करें 10 का स्क्वायर। तो ये थीटा निकल के आ गया 20 प्लस 100 करके। तो यहाँ से बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 120 रेडियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, एंगल नहीं पूछा है। अब हम जानते हैं एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर जब काटते हैं, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका जो एंगल होता है वो होता है लेट्स से 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में। अगर यहाँ पे मैं n रिवॉल्यूशंस की बात करूं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इन n रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है टोटल जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी आवर n इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे इस थीटा की जगह लिख दिया जाए n इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 60 बाई पाई लेट्स से रिवॉल्यूशंस। इतने रिवॉल्यूशन करेगा अप्रोक्सीमेटली, डिनोमिनेटर 3.14 है तो 60 बाई 3.14 की वैल्यू हमारी 20 से थोड़ी सी लेट्स से कम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया मतलब वैल्यू 19.9 समथिंग रिवॉल्यूशंस होंगे। तो 19 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो करेगा पर 20th रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये है 1 नंबर, आई गेस समझ आए, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 2 है अ फ्लाई व्हील rotates with uniform angular acceleration. Its angular velocity increases from 20 pi radian per second to 40 pi radian per second in 10 seconds. How many rotations did it undergo in this period? तो यहाँ पे हम उत्सव लिखें अगर u t आपका s मतलब थीटा, a मतलब अल्फा और v मतलब ओमेगा f। तो यहाँ पे गिवन है कि इनिशियल तो 20 पाई से कर रहा था, इनिशियल ओमेगा है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, फाइनल ओमेगा बोला गया है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड करके एसआई यूनिट में। फिर इन 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड बोला गया है। तो 3 अननोन तो पता ही है अपने को। अब यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी रोटेशंस। तो इन 1 रोटेशन हम बात करें 2 पाई घूमेगा, तो n रोटेशन में n इंटू 2 पाई। अब यहाँ पे अननोन जो है वो n है जो हम निकालना चाहते हैं।
तो ये 4 अननोन में हमें इक्वेशन लेट्स से फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले लेट्स से ओमेगा एफ ओमेगा आई टी पता है, तो उससे अल्फा हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालने जाएंगे अल्फा। उसके लिए लिख दिया जाए आपका लेट्स से ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा एफ तो है 40 पाई, ओमेगा आई बना हुआ है 20 पाई, अल्फा की वैल्यू अननोन है निकालनी है और इंटू 10। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, 40 पाई माइनस 20 पाई बन गया हमारा 20 पाई इज इक्वल टू 10 अल्फा। यहां से 10 से डिवाइड करता हूं तो अल्फा निकल के आया एज 2 पाई, एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी रोटेशंस, तो लेट्स से n रोटेशन, तो n हमारा आंसर होने वाला है। तो अब अल्फा आ गया। अब चाहे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस लगा लो। तो यहाँ पे ओमेगा एफ की बात की जाए ये है 40 पाई का होल स्क्वायर, ओमेगा आई की बात की जाए ये है 20 पाई का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा की बात करें जो हमें यहाँ पे निकालना है एच 2 पाई, और थीटा की बात करें तो थीटा बना हुआ है n इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 1600 माइनस 400 का पाई स्क्वायर, और राइट साइड में हमें दिख रहा है एज आपका लेट्स से 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8 n इंटू पाई स्क्वायर। अब यहाँ इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 1200 is equal to 8 into n, therefore n is equal to 1200 by 8 which is equal to 300, let's say 4 3 जा 4 2 जा which is equal to 140। तो पूछा था how many rotations, then आंसर इज 150 रोटेशंस करेगा ये बॉडी लेट्स से बिफोर लेट्स से फाइनली ना इतना ओमेगा तक आने के लिए। तो ये 2 नंबर आई गेस समझ आए, यहां तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, इफ पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पॉइंट इज गिवन एज i प्लस 2j प्लस 3k, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज गिवन एज i माइनस j प्लस k रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है, और ये आर वेक्टर आपको मीटर में दिया है। देन फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, सपोज ये रही बॉडी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है, तो हम इसका अगर ओमेगा वेक्टर की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ओमेगा वेक्टर आएगा वो तो प्लस के कैप बाहर की तरफ डॉट। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे आपका आर वेक्टर जो होगा इस पॉइंट को आपको सेंटर से ज्वाइन करने वाला वेक्टर आर वेक्टर हो जाता है। अब हमने पढ़ा है v इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्योंकि आर और ये आर हो गया, आर वेक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा ओमेगा वेक्टर। अब आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर हमें दिया हुआ है और लीनियर वेलोसिटी पूछा है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें एक वेक्टर क्वांटिटी लेनी है जो यहाँ पे आर और ओमेगा के बीच एंगल भी 90 दिख रहा है। तो यहाँ पे आर क्रॉस ओमेगा करूंगा, आर वेक्टर एक्स एक्सिस, ओमेगा प्लस जेड एक्सिस, आर क्रॉस ओमेगा करूंगा नीचे आ रहा है, पर ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो ऊपर आ रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसीलिए ओमेगा क्रॉस आर करेंगे ना कि आर क्रॉस ओमेगा टू फाइंड द लीनियर वेलोसिटी। इसका अगर हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ओमेगा आर साइन 90 होता है सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा आर इक्वल टू आर ओमेगा या वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में और वेलोसिटी पूछी है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हम करेंगे इसको डिटर्मिनेंट मेथड। तो पहले ओमेगा वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, दैट इज 1i माइनस 1j प्लस 1k, और उसी तरह से आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे एज 1i 2j एंड 3k। तो इसको करने का टेक्निक होता है समथिंग i कैप, फिर आता है समथिंग का j कैप, फिर आता है निकल के समथिंग का k कैप। पहले होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है हमारा प्लस। तो जब आई कैप को लेट से यहां कवर किया तो -1 इंटू 3 हो गया -3, और 2 इंटू 1 हो गया 2।
दोनों में माइनस किए। उसी तरह से जे कैप में वर्टिकल लाइन खींची तो 1 into 3 और 1 into 1, तो 1 into 3 1 into 1 सब्ट्रैक्ट, और के कैप जब किए तो 2 और ये माइनस माइनस 1 हो गया +1, तो 2 + 1। यहाँ पे आ गया -5 का आई कैप, फिर आया -2 का जे कैप, प्लस आया 3 का के कैप। हमसे पूछा था फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, हमारा आंसर आया -5i -2j + 3k, विच इज योर आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला गिवन है थीटा इज इक्वल टू 3t³/20 - t²/3 रेडियन करके SI यूनिट में। कैलकुलेट पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ओमेगा आई आपको दिया हुआ है 0 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से इक्वेशन करके दिया है, और यहाँ पे पूछा है 5 सेकेंड के बाद हमसे लेट्स से ओमेगा एफ पूछा है और अल्फा पूछा है। तो उत्सव में यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए, हमसे पूछा है अल्फा, सेकेंड पार्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर हमसे पूछा है आपका लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। यहाँ थीटा नहीं पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है नहीं है वो नहीं पता, तो आप वो जो v = u + at वो एनालॉगी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कैलकुलस काम करेंगे। दैट इज थीटा इज इक्वल टू लिखा है एज 3t³/20, फिर लिखा है -t²/3, डिफरेंशिएट करें इसे तो ओमेगा आता है निकल के एज dθ/dt, तो डिफरेंशिएट करूंगा 3/20 बाहर आया। अब t³ का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है 3t²। फिर हम बात करें यहाँ पे -1/3, फिर t² का डिफरेंशिएशन होता है एज 2t, तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ सिंप्लीफाई होके हमारा ओमेगा निकल के आ गया एज 9t²/20, फिर हम बोल सकते हैं -2t/3। अब यहाँ पूछा है आफ्टर 5 सेकेंड, तो यहाँ पे t की वैल्यू 5 सेकेंड अगर रख दी जाए, तो t की वैल्यू अगर 5 सेकेंड रखता हूं तो यहाँ पे ओमेगा हो गया 9/20 इंटू 5 का स्क्वायर आया 25, माइनस ये हो गया हमारा 5 इंटू 2 करके 10/3। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करें तो 5 4 जा 5 5 जा 45, नीचे आया 4, माइनस यहां बन गया 10/3। एलसीएम लिया जाए 135 माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 12, विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 95/12, अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 8 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली कहा जा सकता है एज 8 रेडियन पर सेकेंड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे निकल के आएगा 7.92 रेडियन पर सेकेंड करके। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम जानना चाहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हमने लेट्स से ओमेगा निकाला था, तो ये जो ओमेगा निकाला है इस ओमेगा को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा d⍵/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 9/20 बाहर आया, और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं -2/3 बार आया, और इस t का डिफरेंशिएशन अगर बात करें तो t का डिफरेंशिएशन होने चला गया 1। तो ये सिंप्लीफाई होके यहां से अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई एज 90/10 माइनस ऑफ 2/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे अल्फा कितना होगा, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पुट कर दिया जाए, तो t इक्वल टू 5 पुट करता हूं तो अल्फा हो गया 9/10 इंटू 5 माइनस ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू 9/2 माइनस ऑफ 2/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आया 6, ये हो गया 27 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 23/6, अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 से थोड़ा कम। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से हमारा अल्फा निकल के आ जाता है 3.83 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर करके।
तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। व्हील ऑफ पेरीमीटर 220 सेंटीमीटर रोल्स ऑन अ लेवल्ड रोड एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एक लेट्स से व्हील गिवन है आपको, और ये व्हील का पेरीमीटर गिवन है 220 सेंटीमीटर, दैट इज 2 पाई इंटू आर की वैल्यू हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस बात किया जाए, ये आया निकल के 110 डिवाइडेड बाय पाई करके सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पे बोला है ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 9 किलोमीटर पर आवर, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से लेट्स से मूव कर रही है, और ये स्पीड हमें गिवन है एज 9 किलोमीटर पर आवर करके। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक पर सेकेंड। तो v पता है, r पता है, हमें यहाँ पे लेट्स से पूछा गया है आपका ओमेगा कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब हमें यहाँ पे बात करनी है v इज इक्वल टू आर बाई ओमेगा करके। तो यहाँ पे हम देखो वेलोसिटी यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में ले जाएं, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें रेडियस गिवन है 110 बाई पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं एज 22/7, और सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है, 100 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये रेडियस आ गया मीटर में। 11 से कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 यहाँ कैंसिल होगा, 2 बचेगा, एक 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये निकल के आया एज 7/20 मीटर। तो रेडियस आ गया एज 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा कैलकुलेशन पे आएगा 9 इंटू 2, तो यहाँ पे हमारा 9 इस 18 को 2 से काटेगा, और ये जो 2 है ये 2 इस 20 को 10 से काटेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ओमेगा निकल के आ गया एज 50/7, हम कह सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ बोला है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक पर सेकेंड। तो रेडियन में, एक रेडियन में आपका होता है, लेट्स से यहां से हम देख सकते हैं कि इन 1 सेकेंड इसने एंगल जो कवर किया है एज 50/7 रेडियन करके। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं 1 सेकेंड में जो लेट्स से 50/7 रेडियन कवर हुआ है थीटा, ये थीटा आया है, और यहाँ पे थीटा हम जानते हैं एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो n रिवॉल्यूशन में n इंटू 2 पाई रेडियन थीटा हो जाएगा, तो यहां से n जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं n की वैल्यू हमारी आ गई 2 से 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया 7 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 7 इंटू 3 लगभग 21 हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम कह सकते हैं लगभग डिनोमिनेटर में 21, अप्रोक्सीमेटली 1.183 हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशंस लेट्स से ये कवर करेगा इन 1 सेकेंड, विच इज आवर आंसर। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, ये फाइनली निकल के आएगा 1.136 रिवॉल्यूशंस। तो इतने रिवॉल्यूशंस वो कवर अप करेगा पर सेकेंड, एक सेकेंड में। यहां से ओमेगा निकाला और वहां से हमने एक सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशन कवर करते दिखाया। ये 5 नंबर, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। रिजिड लैमिना इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane through point O as shown in the figure। तो इस पॉइंट O के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है विद ओमेगा गिवन एज 10 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट B की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, तो यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों लेट्स से अगर O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों का ओमेगा पॉइंट A का और पॉइंट B का ओमेगा जो रहेगा वो रहेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ओमेगा ऑफ A अगर बोले तो ये होगा आपका 10 रेडियन पर सेकेंड। ये जो A वाला जो बॉडी होगा वो इस सर्कल में घूम रहा होगा, लेट्स से वो इस वाले सर्कल में घूमेगा सपोज, और जो B वाला बॉडी होगा वो इस बड़े वाले सर्कल में घूमेगा। पर दोनों जो होंगे वो उनका ओमेगा, A का ओमेगा बोले या B का ओमेगा बोले, दोनों का ओमेगा जो ये सेंटर वो पॉइंट O के अबाउट ये पूरा सिस्टम जो घूमेगा वही ओमेगा रहेगा। तो हमसे पूछा है
b का ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू a, तो ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a हमारा बन जाएगा ओमेगा b माइनस ओमेगा a। अब ओमेगा बी बोले ये 10 रेडियन पर सेकेंड बाहर की तरफ आ रहा है, 10 के कैप का आ जाए तो यहाँ पे ए का भी ओमेगा 10 के कैप हो गया, 10 के माइनस 10 के दैट इज 0। तो आंसर आ गया हमारा डी करके। तो डी इज योर आंसर। समझ आए? यहां तक स्क्रीनशॉट लो।